हेलो दोस्तों, मैं दिनेश भारती विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संयोजकता नाम के टॉपिक को। तो देखिए, संयोजकता आप तभी सीख पाएंगे जब आपको परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी होगी। तो देखते हैं कि परमाणु की संरचना क्या चीज है। तो देखिए, नील्स बोर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस किए थे। तो हम देखते हैं कि परमाणु की संरचना क्या है। तो उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु जो है उस परमाणु के बीच में क्या होता है, परमाणु के बीच में एक नाभिक उपस्थित होता है और उस नाभिक के चारों तरफ क्या होती हैं, उस नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई होती हैं। उस नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई है। ये कौन बताया था? नील्स बोर ने। नील्स बोर ने बताया कि यह परमाणु, कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु के बीच में क्या होता है, एक नाभिक उपस्थित होता है। उस नाभिक के चारों तरफ क्या, यह वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई होती हैं। अब यह जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं को देखिए, यह जो कक्षा है इसको क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोष भी नाम दिया गया। इन कक्षाओं को कोष नाम दिया गया या कक्ष कहते हैं या ऊर्जा स्तर, इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ऊर्जा स्तर, इनको क्या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। यह जो वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई है, इनका जो नाम दिया गया, इनको कहते हैं कोष भी कहते हैं, कक्ष भी कहते हैं या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। अब यह जो हमारी कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं को प्रदर्शित करते हैं एन से। इन कक्षाओं को क्या, एन से प्रदर्शित करते हैं। एन बराबर 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से यह हो सकती है। इस प्रकार से यह हो सकती है। अब n बराबर 1 का मतलब क्या, n बराबर 1 जो है यह हमारा पहला नंबर। n बराबर 1 मतलब n बताता है कोषों की संख्या। मतलब यह बता रहा है कि n बराबर 1 का मतलब क्या बता रहा है कि यह पहले कोष की बात कर रहा है। यह जो हमारा है n बराबर 2, अर्थात यह कोष नंबर 2 की बात कर रहा है। और यह जो है n बराबर 3, मतलब कि यह तीसरे कोष की बात कर रहा है। और यह जो हो गया हमारा n बराबर 4। इस प्रकार से इनको हम दिखाते हैं और इन कक्षाओं का नाम भी दे दिया गया। यह तो क्रमानुसार दिखाते हैं n बराबर। अब इन कक्षाओं का नाम दे दिया गया। ये जो पहला कोष है, पहले को n बराबर 1 का मतलब कि k की बात कर रहे हैं। पहले कोष को हम k कहते हैं, इसका नाम क्या है, पहले कोष को k कहते हैं। ये दूसरा जो है, जो दूसरा कोष है, यह पहला कोष जो है इसको k नाम दे दिया गया। दूसरा कोष जो है इसको l नाम दिया गया। तीसरा जो कोष है, तीसरे को m नाम दिया गया। और चौथा कोष जो है, या चौथा कोष को n कहते हैं, n नाम दिया गया। इस प्रकार से इनका नामकरण भी कर दिया गया। यह क्या परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना इस प्रकार से, तो वो क्या बताते कि परमाणु की जो संरचना है, उस परमाणु जो है, उस परमाणु के बीच में नाभिक उपस्थित होता है और उसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई होती हैं, जिसे क्या नाम, जिसे हम कहते हैं कोष कहते हैं या कक्ष कहते हैं, और या ऊर्जा स्तर, इसका हम इससे जानते हैं। अब यह देखिए, अब इनको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, इनको n से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात n दिखाता है कोषों की संख्या। n बराबर 1, n से प्रदर्शित करते 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से हमारे कोष हो सकते हैं। जैसे कि n बराबर 1 का मतलब कि यह पहले कोष की बात कर रहा है। n बराबर 2 का मतलब दूसरे कोष की बात कर रहा है। n बराबर 3 का मतलब तीसरे कोष की बात कर रहा है। n बराबर 4 का मतलब चौथे कोष की बात कर रहा है। अब इन कोषों का नाम भी दे दिया गया। पहला कोष जो है n बराबर 1 का मतलब कि यह k कोष की बात कर रहा है। पहले कोष को k नाम दिया गया, दूसरे कोष को l नाम दिया गया, तीसरे कोष को m नाम दिया गया और चौथे कोष को n नाम दिया गया। इस प्रकार से अब उन्होंने क्या बताया था कि यह जो परमाणु के बीच में जो नाभिक है, यह जो परमाणु के बीच में यह नाभिक है, इस नाभिक के अंदर, यह जो हमारा नाभिक है, इस नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, इस नाभिक के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, नाभिक के अंदर हमारा प्रोटॉन होता है, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्योंकि किसी भी परमाणु का जो मूल कण है, मूल इकाई है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यह जो परमाणु के, यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो अब उस परमाणु के अंदर देखिए जो नाभिक है, परमाणु के बीच में जो नाभिक है, उस नाभिक में हम क्या करते हैं, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है, यह वृत्ताकार जो कक्षाएं बनी हुई होती हैं, इस वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं।
ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यह जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, यह जो कक्षाएं बनी इसमें क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक, इस प्रकार से उन्होंने बताया था। तो अब देखिए, यह तो उन्होंने बता दिया था। और फिर उसके बाद एक योजना चली। बोर और बरी नाम के वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने एक योजना बताया था। अब उन्होंने एक योजना प्रस्तुत किया, जो अपने योजना में बताया था कि इस इलेक्ट्रॉन जो परमाणु है, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से फैले हुए, किस प्रकार से वितरित हुए। तो उन्होंने पहली बात तो यह, जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे वह केवल नाभिक में ही उपस्थित होते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस कक्षाओं में क्या, इस कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने, किस कोष में कितना पाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सभी कक्षाओं में होते हैं। अब यह देखेंगे कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाते हैं। तो यह जो होता है, तो उन्होंने अब क्या बताया था, उन्होंने एक सूत्र बताया था। उन्होंने एक सूत्र बताया, क्या बताया कि किसी भी परमाणु के अंदर जो कोष है, उस कोषों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वह क्या होता है, 2n² के रूप में होता है। अर्थात अब इसका मतलब क्या है, इसको भी जानेंगे। तो उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी परमाणु के अंदर जो कोष बना होता है, उस कोषों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है, उस कोषों में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह 2n² के रूप में उपस्थित होते हैं। अब देखेंगे 2n² के रूप में किस प्रकार से उपस्थित होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यह देखिए 2n, उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी परमाणु के अंदर वह क्या 2n² के रूप में पाए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां से अगर हम देखें, तो अगर हम के कोष की बात करें कि के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाते हैं, तो के कोष की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब सूत्र के आधार से देखिए कि के कोष में, अर्थात पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाते हैं। तो पहले कोष की बात कर रहे हैं, तो पहले कोष में देखिए इस सूत्र के आधार से निकालेंगे हम, तो इस सूत्र क्या है 2, उसके बाद n है n का स्क्वायर। तो अब n क्या है, यहाँ पे बताए थे कि क्या n बराबर 1, n क्या दिखाता है, कोषों की संख्या, कि n किस, वह n दिखाता है कि वह कौन सा कोष है, कोषों की संख्या वह बताता कि कोष कौन सा है। तो यहाँ पे n बराबर 1 यहाँ पे बताया था। अगर पहला कोष होगा तो पहले कोष को हमने के नाम, पहला कोष का नाम के है, दूसरा कोष का नाम क्या m, दूसरे कोष का नाम l, फिर m n, इस प्रकार से यह कोष हमारे होते हैं। तो पहले कोष के कोष की बात करें, अर्थात n बराबर क्या होगा 1, तो हम क्या करेंगे n का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर बराबर, यह हो जाएगा कितना, इसका जब मल्टीप्लाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, पूरा हमारा मिलेगा 2, इस प्रकार से हमारा मिलेगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसका करेंगे तो 2। तो अब देखिए n बराबर 2, अर्थात हम यह, अब यहां से हमको पता चला कि उन्होंने क्या बताया कि किसी भी परमाणु के अंदर जो कोष बना हुआ है, उस कोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होता है वह 2n² के रूप में होता है। तो यह जो पहला कोष है, पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 पाए जाते हैं। अब की एल कोष की बात करें तो जो एल है, एल में देखें तो अब इस सूत्र के आधार से निकालेंगे कि एल कोष में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सूत्र के आधार से निकालेंगे तो 2 इंटू एन। अब एन का मान देखिए, एल के लिए एन का मान क्या होगा, एल के लिए एन का मान जो होगा 2, अर्थात यह एल एन बराबर 2 बताता है कि यह दूसरे कोष का है, एन बताता है दूसरे कोष, तो दूसरा कोष का नाम क्या है, एल। तो एल का नाम यहाँ पे एन का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पे एन का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह बराबर, इसका करेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4, बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8। अब हम अगला नंबर जो हमारा आएगा तीसरा कोष पे है एम। एम की बात करें तो कोष एम बराबर जो हमारा होगा, अब इस प्रकार से हम देखें कि एम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे होगा 2, यह जो होगा सूत्र के आधार से निकालेंगे तो 2 इंटू एन, एन जो है एन का स्क्वायर, तो यहाँ पे एन का, यहाँ पे एल का मान एम के लिए क्या हो जाएगा, एम के लिए एन का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, यहाँ करेंगे 2, यह 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, 2 3 3 9 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे
तो हमारा आ जाएगा 18, 9 दूना के 18। इस प्रकार से अर्थात हम कह सकते हैं जो एम है, एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 पाए जा सकते हैं। अब एन कोष की बात करें तो यह जो एन है, एन दिखाता है, अब देखिए यहाँ पे एन के लिए जो है एन का मान जो होगा यह क्या दिखाएगा, 4 को, मतलब कि यह एन का मान यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यह यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 4 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4 चौक का 16, इसका करेंगे तो 16 दूना के 32। अर्थात अब हमको लास्ट मान क्या मिला, अब इस सूत्र के आधार से हम देख लिए वो जो बताए थे कि किसी भी परमाणु के अंदर पर जो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है, किसी भी परमाणु के अंदर जो कोष बना हुआ है उस कोष में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वह 2n² के रूप में होता है। इस प्रकार से बताए थे। तो अब यहाँ पे देखिए हमको क्या प्राप्त मिला, अर्थात तो हमको यह प्राप्त पता चला कि जो के कोष है, के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसके बाद जो एल है, एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भरे जा सकते हैं। एम कोष की बात करें तो एम में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और एन कोष जो है, एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, एन कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस प्रकार से यह जो हमारा है इस परमाणु के अंदर जो कोष बना हुआ है उन कोषों में क्या इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक, चलिए अब देख लिए कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाते हैं। अब उसके आधार से हम देखेंगे कि यह सब तत्व जो है, इन तत्वों का परमाणु संरचना देखेंगे और उस परमाणु संरचना में हम देखेंगे कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे भरे जाएंगे, अर्थात हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन है। तो पहला नंबर जो है यहाँ पे पहले देख ले कि जो हमारा के है, के में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाए जाते हैं, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। एल जो है, एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। एम जो है, एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, 18। एन जो है, एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, 32। इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर जो हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात कर लें तो अब देखिए हाइड्रोजन पहले नंबर पे हमारा आता है, पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। ठीक, परमाणु क्रमांक 1। अब देखिए किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यह भी जान ले। तो देखिए कोई भी परमाणु हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी तत्व है, उस तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसमें क्या होता है, वही उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अर्थात यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अगर अब वो अभी किस कंडीशन में, अगर वह आयनित न हो तब। अब आयनित क्या चीज है, आयनित का मतलब है कि जब उस पर कोई चार्ज न धनात्मक हो न ऋणात्मक हो, अगर उस पे अगर वो आयनित न हो तो, अगर कोई भी तत्व अगर आयनित न हो तो वह क्या होता है, वो पूरी तरह से उदासीन होता है। ठीक ना, अगर वह तत्व आयनित न हो तो वह क्या होता है कि उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह जो हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। अब देखें कि इस हाइड्रोजन में इसकी संरचना बनाए तो यह देखिए नाभिक है, इस नाभिक के चारों तरफ ये वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई है, वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई है। तो अब इस नाभिक में चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी है। तो अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह क्या होगा, हम पहले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, तो इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अर्थात इसका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है, दूसरा नंबर पे आता है हीलियम। दूसरा नंबर क्या है, हीलियम। हीलियम की बात करें तो यहाँ पे देखिए अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या, यह परमाणु के बीच का नाभिक है और यह क्या बन गया, उसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 2। बताए ना कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो अब इस आधार से देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या पहले कोष या के कोष है पहला कोष, तो पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा सकते हैं। तो पहले में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरते, पहले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरते। इस प्रकार से
अब तीसरे में बात करें तो जो तीसरा नंबर पे जो हमारा आता है, तीसरा नंबर पे लिथियम आता है, लिथियम। तो लिथियम की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा लिथियम होगा, यह नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं। तो अब इसमें इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब पहले में हम 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे नहीं, क्योंकि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा सकते हैं। तो अर्थात इसमें कितने कोष हो जाएंगे, इसमें कितने कोष हो जाएंगे, इसमें 2 कोष पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करें तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या दूसरे कोष में भरा जाएगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 2,1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो जाएगा, ठीक। अब चौथे नंबर की बात करें तो जो चौथे नंबर पे हमारा आता है, चौथे नंबर पे आता है बेरिलियम, बेरिलियम। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो यहां पे देखिए बेरिलियम, इसका नाभिक हो गया, ठीक, यह क्या, यह नाभिक हो गया, और यह नाभिक के चारों तरफ क्या कक्षाएं बनी हुई है, वृत्ताकार कक्षाएं, ठीक। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण, पहले कोष में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वह क्या होगा, वो दूसरे कोष में भरा जाएगा। अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो यह बनाएगा 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,2। अब चौथे नंबर की बात करें, चौथा नंबर होगा 5वां नंबर। जो हमारा 5वें नंबर पे आता है, बोरान आता है। 5वें नंबर क्या आता है, बोरान। अब बोरान की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा बोरान हो जाएगा, इसका नाभिक हो गया, ये वृत्ताकार कक्षाएं बन गई। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यह 3 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पाए जाएंगे, यह 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 30 दूसरे कोष में भरे जाएंगे। इस प्रकार से 5वें नंबर की बात करें, 5वां नंबर होगा छठा नंबर। 6वें नंबर पे जो हमारा आता है कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख ले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 2,3। तो यहाँ पे जो होगा इसका अगर देखें परमाणु संरचना बनाए तो यह नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई हैं, और इसमें क्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम अधिकतम दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन बच सकते हैं, 8 से कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो यह 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरे कोष में भरा जाएगा, इस प्रकार से, ठीक। अब देखते हैं 7 नंबर पे, 6 नंबर तक तो हम देख लिए थे। अब 7 नंबर की बात कर रहे हैं तो 7 नंबर पे हमारा आता है नाइट्रोजन। 7 नंबर पे कौन आता है, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। तो नाइट्रोजन की संरचना बनाए तो यह क्या है, नाभिक है, नाभिक, क्योंकि किसी भी परमाणु के बीच में नाभिक होता है, उस नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई होती हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखें तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, पहले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, तो पहले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरा जाएगा, ठीक। उसके बाद इसके पास बचा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यह 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में जाएगा, क्योंकि दूसरा कोष में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भर सकते हैं। तो यह 5 है, तो यह 5 इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, तीसरे कोष में, दूसरे कोष में भरा जाएगा। अब 8वां नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पे हमारा आता है ऑक्सीजन। अभी देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2,3। पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 3, 3 2 5। यहाँ पे दूसरे कोष में कितना, 5 ठो है ना, तो पहले में 2, दूसरे में 5, यहाँ पे 7 हो गया। तो अब इसका देखें ऑक्सीजन का यह नाभिक, ठीक ना, इसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई हैं। पहले में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, पहले में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद इसके पास बचा 6 इलेक्ट्रॉन, तो वह 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरे कोष में भरा जाएगा, या 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो। अब इसके बाद 9वें नंबर की बात करें तो 9वां नंबर पे हमारा आता है क्या, फ्लोरीन। फ्लोरीन 9वें नंबर पे फ्लोरीन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो यह नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण, पहले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं। उसके बाद क्या,
इसके पास बचा 7 इलेक्ट्रॉन, तो यह 7 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरे कोष में भरा जाएगा। यह 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 6 7, इस प्रकार से। अब हमारा बचा आखिरी है 10 नंबर पे, जो हमारा है 10 नंबर। तो 10 नंबर पे हमारा है नियॉन। नियॉन की बात करें, नियॉन है 10 नंबर पे। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो यह पहला कोष हो गया, यह जो हमारा है दूसरा कोष हो गया, ठीक ना। 10 नंबर नियॉन। तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे साथ जा सकते हैं, दूसरे कोष में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें बचा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो यह 8 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरे कोष में भरा जाएगा। यहाँ पे 4 ठो, 5 6 7 8, इस प्रकार से इसकी क्या होगी, इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। अब यहाँ पे देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखिए, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, उसके बाद दूसरे कोष में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2, 6, यह जो होगा 2, 7, इसका बनाएंगे तो इसका बनेगा 2, 8। यह क्या है, यह सब जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बोर बरी नियम के अनुसार, ठीक।